बताओ क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। वहाँ कोई है, वो मुझे मार डालेगा, ठीक है, मुझे ठीक है। बचा। शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। ओके? वहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ कोई है, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज आप मुझे डरिए बचा मत। लीजिए। मैं हूं ना आपके साथ। कोई नहीं है वहाँ। चलिए, आइए अंदर आइए मेरे साथ। आइए, आइए, वहाँ कोई नहीं, आइए। घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। आओ। इतनी बड़ी हवेली किसकी हो सकती है? ये दीवान महल है, यहाँ कोई नहीं रहता। मैं भी यहाँ पहली बार आया। वैसे तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ज़ारा है। मैंने और मेरे भाई ने इस हवेली के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी थी, और एक दिन सच का पता लगाने मेरा भाई यहाँ पर आया और कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए उसे ढूंढने मैं यहाँ पर आई हूँ। और बाहर बगीचे में एक डरावना सा आदमी था। अगर आप नहीं होते तो वो आदमी मुझे मार डालता। देखिए, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा ज़ारा। वैसे भी मुझे आज की रात इस हवेली में गुजारनी है। मैं तुम्हारे भाई से जरूर मिलाऊं। चलो। वैसे आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। ओह, मेरा नाम जॉय है। आप कुछ कह रहे थे कि आप इस हवेली में एक रात गुजारना चाहते हैं, पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं एक राइटर हूँ और आत्माओं पर रिसर्च करने आया हूँ और उन पर एक कहानी लिखना चाहता हूँ। आत्माओं पर? तभी तो ऐसी जगहों पर आते जाते रहता हूँ जहाँ पर आत्माओं का वास होता है। जॉय, मैंने वहां पे कुछ देखा। कौन हो सकता है? आओ, चलकर देखते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत सारा,
हो सकता है वहीं पर तुम्हारा भाई मिल जाए। मैं हूं ना, चलो पर संभल कर। कम। ज़ारा, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। जॉय, जरा संभाल कर। यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं जॉय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलो मेरे साथ। तुम जाओ। डॉक्टर भानोट की किताब में लिखा था कि आत्मा आग से डरती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ज़ारा, 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 ज़ारा! हेलो, एक्सक्यूज मी, आपने किसी लड़की को देखा? आवाज तो यहीं से आई थी। हेलो मैम, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर भानोट की किताब आत्माओं का हमला में लिखा था। जब सुशील के ऊपर वो आत्मा हमला करती है तो सुशील एक लंबी सी सांस लेकर उसके बालों को हाथ में जकड़कर जोर जोर से खींचता है और देखते ही देखते वो आत्मा गायब हो जाती है। हाँ, हाँ, मुझे भी यही करना होगा। आज फिर डॉक्टर भानोट की कहानियों ने मुझे बचा लिया।
वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। वो महल उसे खत्म कर देगा। जी भानोट ने कितनी ही जिंदगियों के साथ खेला है अपनी कहानियों के लिए, लेकिन मैं तो उस महल के बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं उस लड़के को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ करना होगा। कहां गई है? कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, ये जरूर किसी और कमरे में छुपी होगी। मुझे इसे ढूंढना होगा। ज़रा ज़ारा को ढूंढ रहे हो? कौन है वहां? मैं पूछता हूं, कौन है वहां? दीवान साहब, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, ये मुझे चाहिए, दे दो मुझे। क्या तुम इसके सामने से जाओ? नहीं, चले जाओ यहाँ से। जाओ किसी भी तरह आज की रात को सरसाई जाओ। अपनी आंखें दे दो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मुझे अपनी आंखें दे दो, बचकर नहीं जा सकते। जॉय, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? हेलो हेलो जॉय, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर ताला है तो चाबी भी होगी। सारा और ये लड़का तो ये तो सारा की आवाज है। सारा! Zara!
आगे मत आना। मैं कह रहा हूं आगे मत आना। मैं यहाँ कैसे? मैं तो वहां सीढ़ियों पर था। ये कपड़े तो किसी लड़की के लगते हैं। तस्वीर, ये तस्वीर तो सारा की है। ये तो ज़ारा ही है। सारा की तस्वीर इस कमरे में कैसे आ सकती है? सारा तो खुद इस हवेली में पहली बार आई थी। वो तो क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। वहाँ कोई है, वो मुझे मार डालेगा। नहीं, इसका मतलब सारा ने मुझसे झूठ बोला। मैंने और मेरे भाई ने इस हवेली के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी थी, और एक दिन सच का पता लगाने मेरा भाई यहाँ पर आया और कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए उसे ढूंढने मैं यहाँ पर आई हूँ। सारा मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है? मैंने तो उसकी मदद की। उसके भाई को ढूंढ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है जॉय। इस हवेली में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि सारा भी एक आत्मा हो। नहीं, फाड़ में गई किताब। बेटा जॉय, जिंदा रहोगे तो कुछ लिखोगे। जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता।
ये कौन हंस रहा है? कौन है? कौन हंस रहा है? ए? जॉय, कौन है वहां? कौन है आप? ये कैसे हो सकता है? कौन है? कौन है? सारा, मुझे तुम्हारी मदद करनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं मेरी मर्जी से। जॉय, तुम्हें पता है, एक बार इस दीवान महल में जो आता है ना, वो वापस नहीं जाता। ये सब एक सपने जैसा है, एक बहुत बुरे सपने जैसा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जरा मेरे करीब मत, जरा वहीं रुक जा, जरा मेरे पास मत आना। जॉय, तुम तो मेरी मदद करने आए थे ना, तो अब मुझसे डर क्यों रहे हो? जरा वहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद करनी नहीं चाहिए थी। डरा रही हो मुझे? जरा प्लीज मुझे छोड़ दो, जरा मुझे तो बस एक रात गुजारनी थी इस हवेली में। मुझे नहीं पता था कि यह सचमुच में। सर मुझे जाने दो प्लीज। छोड़ दो तुम्हें? ठीक है, जाओ, भाग जाओ। यहां से भागकर जाओगे कहां? तुम्हें पता है, यहां पर लोग आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं मेरी मर्जी से। और मेरी मर्जी ना उन्हें जिंदा वापस नहीं जाने देती। जॉय, डर क्यों रहे हो? मेरी मदद करने आए थे ना, अपनी जान देकर ना अब मेरी मदद कर दो। नहीं सर, फिर हम हमेशा साथ में रहेंगे। आओ मेरे पास आओ। आओ जॉय, आओ जॉय, आओ आओ जॉय।
दरवाजा अंदर से बंद है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ दोस्त? किसी को ढूंढ रहे हो? वो एक्चुअली डॉक्टर भानोत ने मुझे यहाँ भेजा था। अगर आज की रात में यहाँ गुजार लेता हूँ तो शायद उनकी अगली किताब लिख पाऊंगा। पर आप? ओह, तो डॉक्टर भानोट ने भेजा? हाँ। अच्छा, वो क्या है ना कि मैं भी आज की रात यहीं गुजारने वाला हूँ। तुम रहोगे तो डर थोड़ा कम लगेगा, है ना? हाँ। आओ, अंदर आओ। थैंक यू। वैसे आपने भी तो कहाँ चला गया है? ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हेलो, अभी तो यही था। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, एक्चुअली ओह, कहीं इस महीने की आखिरी रात आप हमारे साथ तो बिताने नहीं आए हैं? जी, पर आपने आने में बड़ी देर कर दी। हम सबको कब से आपका इंतजार था। हाँ हेलो पापा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम संजू बेटा, खुश रहो। कैसे हो तुम? जी पापा ठीक हूँ। पापा ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और हमारा नाम रोशन करो, ओके? किसका फोन है? संजीव का है। अरे देखो तुम्हारी मम्मी आ रही है। मुझे भी दीजिए ना, मुझे बात करनी है। एक मिनट संजू बेटा, अपनी मम्मी से बात करो करो। हेलो बेटा। माँ प्रणाम। जीते रहो बेटा। तुम कैसे हो? ठीक हूँ माँ। खाना टाइम पे खाते हो ना? बरसात में भीगा तो नहीं था? कितना सोचती हो माँ। अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बड़े हो गए हो, लेकिन बेटा हम माँ बाप के लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। वो तो सही है, पर माँ यहाँ आप दोनों की बहुत याद आती है। बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। हाँ बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पहली बार हमसे इतनी दूर गया है ना। और हाँ बेटा सुन, इतनी रात को बाहर मत निकलना, 12 बजने वाले हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। उफ माँ। ओफो, तुम दोनों ने आज तक मेरी कोई बात मानी है जो अब मानोगे? अच्छा माँ, गुस्सा मत करो। मैं भी फोन रखता हूँ, कल फिर फोन करूंगा, ठीक है? अच्छा बेटा, बाय बाय। वॉचमैन किधर चला गया?
ये कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि हमारे कॉलेज ने अपने परिवार का एक नया सदस्य खो दिया है। इस दर्दनाक मौके पर मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आत्महत्या किसी परेशानी का हल नहीं है। दुख हम सबके जीवन में आएंगे। संजीव के जीवन में भी कुछ कठिनाइयां रही होंगी, पर उसने इस तरह से आत्महत्या करके एक बहुत ही खराब मिसाल दी है, बहुत ही खराब। आइए संजीव की आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। ये फोटो मैंने ये तो मैंने यही फोटो इधर ही थी। ये तो वही लड़की, ये तो वही लड़की है जो फोटो में थी। वो यहाँ क्या कर रही है? कहाँ गई? इधर ही थी, अभी इधर ही थी, यहीं पर थी। ये क्या हो रहा है यार? क्या वो तस्वीर वाली लड़की वाकई में मुझे दिखी थी?
क्या मेरा वहम था? मैक, मैक, आज मैक क्यों जल्दी सो गया? मेरी चादर कौन खींच रहा है? मैक, मैक किधर चला गया? पता नहीं क्या हो रहा है। मैक, मैक तू अंदर है क्या? मैक तू रो क्यों रहा है? मैक, जवाब देना। मैक, 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 किधर है यार? यहाँ तो कोई भी नहीं। तो रोको नहीं। ये क्या हो रहा है? अंदर तो कोई भी नहीं था। वो रोने की आवाज किसकी थी? समझ में नहीं आया। तुम तो क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों? मैंने उसे देखा यार। किसे देखा? वो तस्वीर वाली लड़की। तस्वीर वाली? हाँ यार, वही तस्वीर जो हमने कल रात को देखी थी।
वही तस्वीर वाली लड़की मुझे वहां पर संजीव की शोक सभा में दिखी। यार, मुझे लगता है संजीव की मौत, संजीव की मौत का जिक्र भी मत करना। पर वो लड़की यार, कोई लड़की नहीं है, सिर्फ तेरा वहम है। कल रात के हादसे को अपने दिमाग से निकाल दे। मेरा कोई वहम नहीं है। तुझे मेरे पे नहीं विश्वास आता मत कर। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूं। पर तू जाएगा कहाँ? अपने अंकल के घर यार, मैं नहीं रुकूंगा। अरे समीर, समीर सुनना। क्या हुआ? ऊपर लाश किसकी? पता नहीं। चल। क्या हुआ? ऊपर लाश किसकी? पता नहीं। चल।
सर कटी लाश। क्या ये लाश तो समीर की लग रही है। समीर का? ओह नो। लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। श्यामलाल, स्टूडेंट्स को बोलो अपने कमरे में जाओ। जाओ सब अपनी अपनी। चलो चलो। ये कुणाल, ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समीर को कौन मार सकता है यार? कहीं इसका संबंध उस रात से तो नहीं है? चुप। तुझे कितनी बार समझाऊं, उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था। पर कुणाल, समीर मुझे मिला था, वो बहुत डरा हुआ था यार। उसे वही लड़की दिखाई दे रही थी जो उस तस्वीर में। वो डरा हुआ था इसलिए मर गया। तू भी डरना बंद कर। अगर इसके आगे एक भी शब्द बोला और इतनी चिल्ला के तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम। समझ में आई? चल नॉर्मल हो जा और यहाँ से कट लेते हैं। चल। चल यार, अपना काम तो हो गया। गुड नाइट। अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? प्लीज थोड़ी देर रुको ना, साथ में चलते हैं। यार ये डर तो ऐसे रहा जैसे ये कोई केमिस्ट्री लैब नहीं बल्कि कोई कब्रिस्तान हो। क्यों, कुछ बात है क्या? नहीं। अरे यार यहाँ सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स है और कुछ नहीं है। प्लीज यार 5 मिनट रुक जाओ, मेरा भी काम खत्म ही होने वाला है। साथ में चलते हैं ना। अरे तो कैंटीन में मिलते हैं ना, वहीं तेरा इंतजार करेंगे। प्लीज यार थोड़ी देर। प्लीज कैंटीन में मिलेंगे। अरे सुनो ना प्लीज ना यार, सुन ना।
कौन है? अभी तक किसी को पता नहीं चला कि वो लड़की है कौन। कौन है? मगर चुन चुन के पीछा कर रही है वो। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। रोमन, घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। शायद किसी किसी की मौत से ही शांत होगी वो, मगर पहले कभी किसी ने इसे देखा क्यों नहीं। अभी पता चलेगा कि ये फोटो आई कहां से।
पता नहीं किसकी मनहूस नजर लग गई है इस कॉलेज को। एक के बाद एक मौतें हो रही है यहाँ पर। क्या हुआ श्यामलाल? कुणाल बाबू, पहले समीर और अब ये मेघ। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे वो हादसा है जो उस रात को। मैं कितनी बार कहा है श्यामलाल, अपने इस बड़े से मुंह पर ताला मार के रखो। भूल जाओ उस रात के बारे में। मुझे कुछ नहीं सुनना उस रात के बारे में। आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, पर मुझे मेरी जान प्यारी है। ये ताला मेरे मुंह पे ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं सबको बता दूंगा। पागल मत बनो श्यामलाल। मैं सबको बता दूंगा। श्यामलाल, मैं सबको श्यामलाल मेरी साहब। अरे श्यामलाल, तुम यहाँ? क्या बात है? साहब, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? किस बारे में? संजीव के बारे में। मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने खींचा मुझे? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हो गया मुझे?
रमन रमन तुम जल्दी से घर आ जाओ रमन। घर आ जाओ? क्या हुआ मीता? तुम ठीक तो ना? रमन घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। क्या अजीब सी लड़की? हर जगह मेरा पीछा कर रही, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में। रमन तुम जल्दी घर आओ रमन, मुझे बहुत डर लग रहा है रमन। मीता तुम घबराओ मत, मैं घर आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ मैं। सुनो, घर की सारी खिड़कियां और दरवाजा बंद कर दो, और कुछ भी आ जाए कोई खिड़की मत खोलना, कोई दरवाजा मत खोलना, मैं भी आ रहा हूँ। ओके ओके। उठाओ रमन। मीता, मीता कहाँ हो? मीता, 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 मीता आंखें खोलो, मीता, मीता आंखें खोलो, मीता,
मत मार डालेगी, मुझे मार डालेंगे, वो लड़की मुझे मार डालेगी। मुझे मार डालेगी रोहन, मुझे मैंने आपको और श्यामलाल को पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप लोग अपनी ये चोच बंद रख सके, ना ही कि इसलिए कि आप लोग यहाँ आए और मुझे ये घटिया सी सलाह दें कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। देखो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, समझे? अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा मैं। पोल पोल खुलने का अंजाम समझते हो आप भी फंसोगे। रिश्वत जो ली है आपने, और वैसे गुनाह को छिपाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि गुनाह करने वाला। कायदा तो जानते ही होंगे आप, नहीं?